मेरा पति बिस्तर पर बेहोश पड़ा था और जैसे बिस्तर की चादर अस्त व्यस्त थी, वैसे ही मेरी हालत भी बिखरी हुई थी। मेरे जिस्म पर उसके जुल्म के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उसने अपने जुनून की सारी हदें पार कर दी थीं। मेरी कांच की चूड़ियां टूटकर मेरे हाथों में चुभ गई थी, जहां से खून रिसने लगा था। जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला और उठकर खड़ी हुई अलमारी से एक सादा सा जोड़ा निकालकर बाथरूम में चली गई। जाने कितनी देर तक मैं शावर के नीचे खड़ी रही और अपने आंसुओं को पानी में बहाती रही। कितने अरमानों के साथ मैं दुल्हन बनकर अपने पति के साथ विदा होकर ससुराल आई थी। क्या मेरी किस्मत में खुशियां नहीं थीं? क्या मेरे नसीब में सिर्फ दुख ही दुख थे? मैं अब और दुख नहीं सह सकती थी। मेरा दिल चीख चीख कर रोना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज मेरे भीतर ही कहीं दम तोड़ गई थी। थोड़ी देर बाद बाथरूम से बाहर आई तो मेरा पति अब भी नशे की हालत में बेखबर बेड पर पड़ा हुआ था। मैं एक कोने पर टिक गई। आंखों से आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जब भी माँ बाप के घर में कोई तकलीफ, कोई परेशानी होती, तो यह सोचकर सब्र कर लेती थी कि अगले घर जाकर मुझे कुछ ना कुछ सुकून मिलेगा। भले मेरा पति गरीब होगा, लेकिन मुझे समझने वाला होगा, मुझे प्यार करने वाला होगा। मैंने बचपन से ही गरीबी के दिन देखे थे। मुझे गरीबी से कोई इतनी दिक्कत नहीं थी। मैं अपने पति के साथ गरीबी में भी रह सकती थी, लेकिन जो जुल्म सितम के पहाड़ मेरे पति ने शादी की पहली रात मुझ पर तोड़े थे, मैं उन्हें सह नहीं पा रही थी। जब भी अपने पापा का यह रूप देखती थी तो मैं अंदर से कांप जाती थी, और वही रूप आज मुझे शादी की पहली रात अपने पति का देखने को मिला था। मैं सोचती थी, मेरी माँ कैसे मेरे बाप की यह सितम सहती है। इतने जुल्म सितम सहने के बाद मेरी माँ आज भी जिंदा कैसे हैं। और आज मुझे समझ आया था कि मौत भी इतनी आसानी से नहीं आती। अगर मौत आसानी से आती तो मैं भी जिंदा नहीं होती। मेरे कमर में दर्द की तेज लहरें उठ रही थीं। मैंने अपनी गोद में तकिया रखकर खुद को सुकून देने की कोशिश की। जब किसी पल सुकून ना मिला तो हल्के से सरकते हुए मैं बेड पर लेट गई थी। मेरी यादों में दूर कहीं मेरा बचपन घूमने लगा था। मुझे याद है कि मैं 3 साल की होंगी तो मैं अपने पापा को तभी से माँ के ऊपर जुल्मों सितम करते देखती आ रही थी। मेरी माँ जब भी कमरे से बाहर निकलती थी तो वो अपने आप को छुपा कर निकलती थी, लेकिन फिर भी मेरी नज़रों से मेरी माँ के जख्म छुप नहीं पाते थे। मेरा नशेड़ी बाप शराब के नशे में आकर मेरी माँ को मारता था और कहता, तूने मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। तुझे पालूं, तेरी बेटी को पालूं, मैं कोई नौकर नहीं लगा। तुम लोगों का एक बेटा तो दिया नहीं गया तुझे, और ये बेटी पैदा करके बैठ गई है, मेरे ऊपर बोझ डाल दिया है। अपने बाप की बातें सुनकर मैं डर जाती थी और एक कोने में दुबक कर बैठ जाती। मेरी माँ मेरे बाप के सामने बहुत कम बोलती थी, और अगर कोई बात बोल भी देती तो मेरा बाप उसे बेतहाशा मारता था। मेरी माँ घंटों कमरे में बैठकर रोया करती थी। बचपन से ही मैं अपनी माँ के बेहद करीब रही थी। अपने छोटे छोटे हाथों से उनके आंसू पहुँचती और कहती, अम्मा मत रो, भगवान जी है ना, वह बाबा को सज़ा देंगे। मैं जब यह बात कहती तो माँ हल्का सा मुस्कुरा देती थी। मेरी माँ दोबारा उम्मीद से हुई और कुछ समय के लिए मेरा बाप सुधर गया था। मेरी माँ का ख्याल रखने लगा था। शायद उसे उम्मीद थी कि इस बार उसे जुड़वा बेटे मिलेंगे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि इस बार जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। लेकिन मेरी माँ पर किस्मत इतनी मेहरबान नहीं थी। माँ ने फिर 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था। उसके बाद तो बाबा और भी जंगली हो गए थे। अब तो वह घर में खर्च के लिए भी नहीं देते थे, और मेरी माँ सिलाई करके हम तीनों बहनों का पेट पल रही थी। जब मैं अपने भविष्य के बारे में सोचती तो भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरे नसीब में मेरे बाबा जैसा मर्द मत लिखना, उससे अच्छा तो मुझे मौत दे देना। जब मेरे लिए कुणाल का रिश्ता आया तो मैं डरी सहमी नज़रों से अपनी माँ की ओर देखने लगी। मेरी आंखों में कई सवाल मचल रहे थे, और माँ ने उन मचलते सवालों को पढ़ लिया था। मुझे अपने करीब करते हुए माँ बोली, राखी बेटा, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुणाल बहुत अच्छा लड़का है। मैंने उसके बारे में कई जगह से पता करवाया है। सबसे बड़ी बात, उसका अपना घर है, अच्छा खासा खाता पीता घराना है, और बड़े परिवार की झंझट भी नहीं है। बस उसकी माँ है। छोटा परिवार है, यानी सुखी परिवार। वहां तू बहुत ही चैन की जिंदगी गुजारेगी। वह लोग तो दहेज भी नहीं मांग रहे, बस उन्हें एक लड़की चाहिए जो उनके घर को संभाल सके, और मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है कि तू उनके घर को स्वर्ग बना देगी। माँ ने मुझे अपनी गोद में भर लिया था। पापा को तो मेरी शादी से कोई मतलब ही नहीं था। हम तीनों बहनें माँ के ज्यादा करीब थे और पापा भी हमसे दूर रहते थे। खैर, मेरी शादी कुणाल से बहुत शांति से हो गई थी। कुणाल देखने में एक अच्छा खासा नौजवान था।
उसे देखकर मेरे दिल में एक हल्की सी खुशी महसूस हुई थी, जैसे भगवान ने आखिरकार मेरे नसीब में भी कुछ अच्छा लिख दिया है। मैं खुशी खुशी विदा होकर कुणाल के साथ अपनी उसके 2 कमरों के मकान में आ गई थी। ये लोग बहुत ज्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन हाँ, खाते पीते थे। अपना मकान था और कुणाल की नौकरी भी ठीक ठाक थी। परिवार भी बड़ा नहीं था, बस कुणाल की माँ थी। उसके पापा कई साल पहले गुजर चुके थे। शादी की रात मैं शर्मो हया से सर झुकाए चुपचाप बैठी थी, अपने पति कुणाल का इंतजार कर रही थी। मेरे दिल में नए नए सपने सज रहे थे। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी सास और अपने पति की इतनी सेवा करूंगी कि वह मेरी तारीफें करते नहीं थक। थोड़ी ही देर में मुझे किसी के आने की आहट सुनाई दी। मैं और भी से मटकर बैठ गई थी। आने वाले ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और मेरे सामने एकदम गिरने वाले अंदाज में बैठ गया। मैं हड़बड़ा कर सीधी हो गई थी। कुछ देर बाद ही कुणाल ने मेरा घूंघट उठा दिया था। मैंने हल्की सी नजर उठाकर ऊपर देखा, लेकिन जो मैंने देखा था मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। कुणाल की आंखें लाल रही थीं, जैसे वह पीकर आया हो। उसके मुंह से बदबू का तेज भभका उठा था, जो मेरे दिमाग पर चढ़ चुका था। यह सब देखकर मेरा दिल टूट गया था, लेकिन फिर मैंने खुद को तसल्ली दी कि हो सकता है इस खुशी के मौके पर कुणाल के दोस्तों ने उसे जबरदस्ती पिला दी हो, वरना कुणाल एक अच्छा पढ़ा लिखा संस्कारी लड़का है, ऐसा मेरी माँ ने बताया था। तो वह ऐसे गिरी हुई हरकत नहीं करेगा कि शादी की पहली रात ही शराब पीकर कमरे में दाखिल हो। अगले ही वाले कुणाल ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। लड़खड़ाते आवाज में बोला, दुल्हन के रूप में तुम तो कयामत ढा रही हो। फटाफट से तामझाम से खुद को आजाद करो और मेरी बाहों में आ जाओ। आज तो पूरी रात तुम्हें सोने नहीं दूंगा। उसकी आवाज उसका साथ नहीं दे रही थी। मेरी आंखों में थोड़ा डर भी सिमट आया था। अगले ही पल कुणाल ने आगे बढ़कर मेरी ज्वेलरी उतारना शुरू कर दी। वो जिस अंदाज में जल्दबाजी में मेरी ज्वेलरी उतार रहा था, मुझे तकलीफ हो रही थी। मैंने कहा, कुणाल प्लीज, ये क्या तरीका है, मुझे तकलीफ हो रही है। कुणाल लड़खड़ाते आवाज में बोला, तकलीफ के बाद ही तो मजा आएगा, जब तक दर्द नहीं तब तक मजा नहीं। वह अजीब बेहुदा अंदाज में बात कर रहा था। मेरी आंखों से आंसू फेंसल पड़े थे। यह कैसी थर्ड क्लास टाइप की बातें कर रहा था। अगले ही पल कुणाल ने मेरा दुपट्टा उतारकर फेंक दिया था। कहने लगा, जाओ, यह भारी भरकम कपड़े बदल कर आओ। यह कहकर उसने मुझे हाथ से पकड़कर से नीचे खड़ा कर दिया था। मैं थोड़ी देर तक कुणाल को देखती रही, फिर चुपचाप बाथरूम में चली गई थी। और जब मैं बाथरूम से फ्रेश होकर आई तो जैसे कुणाल मेरी ही राह तक रहा था। कुणाल ने खींचकर मुझे बेड पर बिठा लिया था और उसके बाद उसने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई थी। न उसने मुझसे कोई प्यार मोहब्बत की बातें की, न मेरे डर को कम करने की कोशिश की, न मुझे मुंह दिखाई का कोई तोहफा दिया था। मैंने तो सुना था शादी की पहली रात अपनी पत्नी को विश्वास में लेने की कोशिश करते हैं। लड़कियां इस मौके पर कुछ ज्यादा ही डरी सहमी होती हैं, तो पति उनके डर को कम करने की कोशिश करते हैं ताकि वह उनके साथ कंफर्टेबल फील कर सके। लेकिन मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बल्कि वह मुझसे अपना हक वसूल करने लगा था। मैं उससे दूर जाना चाहती थी। उसके मुंह से उठने वाले बदबू के भभके मेरे सर पर चढ़ रहे थे, लेकिन उस पर तो जैसे जुनून सवार हो रहा था। कुछ ही देर में उसने मुझे कुचल कर रख दिया था। मेरी विनती का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ था। अपनी मनमानी करने के बाद कुणाल नशे में धो तो एक तरफ लड़क गया था और गहरी नींद सो गया। मैं अपने टूटे फूटे मनोबल को संभालने में लगी रही। मेरी आंखों से बेइंतहा आंसू बह रहे थे। क्या मुझे वही सब कुछ सहना पड़ेगा जो मेरी माँ ने सहा था, जो मैंने अपनी माँ को सहते देखा था? अब मेरे अंदर जीने की कोई आस बाकी नहीं बची थी। मेरी माँ का तो कहना था, कुणाल बहुत अच्छा लड़का है, उसके अंदर कोई बुराई नहीं है। फिर यह कौन सा रूप था कुणाल का, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं कितनी ही देर तक रोती रही और फिर ना जाने रात के किस पहर मेरी आंख लगी थी। सुबह मेरी आंख दरवाजे पर खटखट की आवाज से खुली। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो सामने मेरी सांस खड़ी थी, जिनकी गहरी नजरें मुझे जांच रही थीं। मुझे अपनी सांस से भी नफरत महसूस हो रही थी, जिन्होंने जानते बूझ मेरी जिंदगी खराब कर दी थी। अपने शराब और जुनूनी बेटे के पल्ले मुझे बांध दिया था। मैंने उनकी तरफ नफरत और गुस्से से देखकर मुंह फेल लिया था। मेरी सांस ने मेरा यह व्यवहार देखा तो उनके चेहरे पर नाराजगी के भाव आए थे। मेरी यह चुप्पी देखकर मेरी सांस ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे से बाहर ले गई। गुस्से में बोली, राखी, क्या तरीका है? सुबह सवेरे उठकर बड़ों के आशीर्वाद लेना और उनके पैर छूना चाहिए।
तुम्हारी माँ ने तुम्हें कोई तमीज सिखाई है या नहीं? मैं भी गुस्से में थी और एकदम मैं फट पड़ी। मैंने कहा, अच्छा मेरी माँ ने तो मुझे बहुत तमीज सिखाई है, लेकिन आपने अपने बेटे को क्या संस्कार सिखाए हैं? वह तो एकदम जंगली है, जानवर है। आपने मेरे परिवार को धोखा दिया है, मेरी गरीबी मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है, क्योंकि आपने ऐसा आपका बेटा इस लायक नहीं कि वह शादीशुदा जिंदगी गुजार सके। अरे वो तो कुछ ही रातों में मुझे मौत के करीब कर देगा। मैंने उसे हाथ जोड़कर विनती की, मुझे मेरी माँ के घर पहुंचा दीजिए, मैं अब और सहन नहीं कर सकती। एक एक ही रात में उसने मेरी हालत खराब कर दी है। ये कहते हुए मैंने अपने कुर्ते के बटन खोलकर उन्हें अपनी चोटें दिखाई थीं। मेरी सांस की नजरें झुक गई थीं। वो धम से सोफे पर बैठ गई और बोली, राखी मुझे माफ कर दो। मुझे पता था मेरा बेटा जुनूनी है, शराब की लत भी उसे लगी हुई है और शराब के नशे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन मेरा विश्वास करो राखी, मैंने कुणाल के कहने पर ही उसकी शादी तुम्हारे साथ की है। कुणाल ने तुम्हें कहीं आते जाते देखा था और उसने ही मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। उसका कहना था कि वह तुमसे प्यार करने लगा है और तुमसे ही शादी करेगा। लेकिन मैंने कुणाल को साफ मना कर दिया था कि मैं किसी पराई बच्ची की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। जैसी तुम्हारी हरकतें हैं, तुम शादी के लायक नहीं हो। मैंने कुणाल से कहा था कि मैं हरगिज भी तुम्हारी शादी नहीं करूंगी, लेकिन कुणाल ने मुझसे वादा किया, माँ मैं आगे से शराब नहीं पीऊंगा। शराब की लत के बाद मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। मेरे अंदर एक जुनून सा भर जाता है और जब तक मैं यह जुनून किसी पर नहीं निकाल लेता मुझे सुकून नहीं मिलता। लेकिन मैं वादा करता हूँ माँ, आप मेरी शादी राखी से कर दें, मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। कुणाल के इस वादे पर मैंने अपने दिल में उम्मीद जगाई थी। आखिर को मैं एक माँ हूँ। कुछ देर के लिए मैं खुदगर्ज हो गई थी। मैंने सोचा जब कुणाल वादा कर रहा है कि वह शराब को हाथ नहीं लगाएगा तो उसे एक देना चाहिए। प्यार में इतनी ताकत होती है कि बिगड़े से बिगड़े इंसान को भी सुधार देती है। मेरा बेटा तो सिर्फ शराब की लत में पड़ा हुआ था। अगर वह शराब ना पिए तो एक सामान्य इंसान की तरह रहता है। उसका दिल बुरा नहीं है, लेकिन शराब पीते ही उस पर जुनून सवार हो जाता है। मैं इसी लालच में आ गई थी कि अगर मेरा बेटा शराब छोड़ देगा तो वह भी एक खुशहाल जिंदगी जी पाएगा। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ उसकी शादी करने का फैसला कर लिया था। लेकिन जो भी हो, वह रात को मुझसे किया हुआ वादा भूल गया और शराब पीकर कमरे में चला गया। मुझे माफ कर दो। राखी मैं भूल गई थी, जिसको बुरी लत लग जाती है उसकी आदत इतनी आसानी से नहीं छूटती। कितनी ही देर तक मैं बाहर बैठी रोती रही थी और मेरी सांस मुझे तसल्ली देती रही, लेकिन उनके शब्दों से भी मेरे दिल को सुकून नहीं मिला था। सुबह कुणाल उठा तो एकदम फ्रेश था, लेकिन मेरी हालत देखकर उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव आए थे। अकेले में उसने मुझसे माफी भी मांगी थी। राखी प्लीज मुझे माफ कर दो, रात को मैं नशे की हालत में था, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। प्लीज आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, उसने कहा और अपने कान भी पकड़ लिए थे। मेरे पास भी तो दूसरा कोई विकल्प नहीं था। या तो मैं कुणाल का घर छोड़कर अपनी माँ के घर चली जाती या फिर यहीं रहती। मैंने भी सोचा, चलो कुणाल को माफ करके उसे एक और मौका देना चाहिए। खैर, मैंने कुणाल को माफ कर दिया। वह पूरा दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरा। कुणाल ने मेरा बहुत ध्यान रखा। कुणाल की माँ भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने पूरा दिन मुझे किसी नाजुक गुड़िया की तरह संभाला था। अगले 8 दिन तक कुणाल का व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा रहा। फिर एक रात वह शराब के नशे में घर आया था। उसने फिर मुझे अपने जुनून का निशाना बनाया। मैं रोती रही, तड़पती रही, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। जख्मों से भरा मेरा शरीर चीख चीख कर मेरी हालत बयान कर रहा था, लेकिन कुणाल तो जैसे पत्थर का बन चुका था। अगले दिन उठकर उसने मुझसे माफी भी नहीं मांगी थी। मेरी सास ने भी उसे बुरी बातें सुनाई थीं, लेकिन वह नजरें झुकाकर अपने काम के लिए चला गया था। बल्कि अब तो उसका यह रोज का रूटीन बन गया था। कुणाल की माँ भी अब शर्मिंदा थी। उनकी आंखों में मेरे लिए खेद था। हालांकि कुणाल की माँ मेरा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन कुणाल के व्यवहार की वजह से वह भी परेशान थी। और फिर भगवान ने मुझे खुशखबरी दे दी। इस हालत में भी कुणाल मुझे अपने जुनून का निशाना बनाने से नहीं चूकता था। मैं हाथ जोड़कर उसकी विनती करती, कुणाल अब तो मुझ पर दया करो, हमारे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। लेकिन वह नशे की हालत में कुछ भी सोचने समझने की शुद्ध बुद्ध खो देता था। मैं हर रात तकलीफ सहती, हर रात कुणाल के जुनून को सहन करती। अब उसके मन से हर तरीके की शर्मिंदगी और डर निकल चुका था। वह नशे में धोत होकर कमरे में आता। फिर जब मैंने एक बेटी को जन्म दिया तो मैंने अस्पताल में ही सोच लिया था कि मैं अपनी बेटी को अपनी जय जिंदगी नहीं दूंगी।
जो बचपन मैंने गुजारा था वह अपनी बच्ची को नहीं गुजारने दूंगी। मैं कुणाल से अलग हो जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। और यही बात मैंने अपनी सास से कही। मेरी सास कुछ देर तक मुझे बस खामोश नजरों से देखती रही और फिर उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा, कहने लगी, राखी, मैं तुम्हारे साथ हूं। और फिर उन्होंने मेरे कान में एक बात कही जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। उन्होंने कहा, राखी, एक आखिरी मौका, प्लीज, ये एक आखिरी मौका मुझे दे दो। अगर इस बार कुणाल को अकल नहीं आई तो मैं खुद तुम्हें कुणाल से तलाक दिलवा आऊंगी। यह मेरा तुमसे वादा है। मैंने कुछ सोचकर अपनी सांस को हाँ कह दिया। मैं अब भी अपने घर को बचाना चाहती थी और फिर उसी रात मैं अपनी सास के साथ उनकी एक दूर की बहन के घर चली आई। कुणाल को बिना बताए मेरी सास ने मुझसे यही तो कहा था कि हम तीनों कुणाल को अकेला उसे उसके हाल पर छोड़ देते हैं। औलाद एक बहुत मजबूत कड़ी होती है और औलाद की तड़प बहुत बुरी तड़ होती है। जब कुणाल को उसकी बच्ची से दूर रखा जाएगा तो हो सकता है वह सही राह पर वापस लौट आए। मैंने भी अपनी सास की बात को मान लिया था। अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए मैं एक मौका और देना चाहती थी। कुणाल को यह खबर कर दी गई थी कि उसके घर एक बेटी ने जन्म लिया है और उस दिन वह बहुत खुश भी था। ऑफिस से जल्दी जल्दी वह अस्पताल आ रहा था, लेकिन उससे पहले ही हम सास बहू अपनी बच्ची के साथ अस्पताल से निकल चुके थे। हमें नहीं पता उसके बाद कुणाल का क्या हुआ, उसने हमें ढूंढा या नहीं, लेकिन मैं, मेरी सास और मेरी बच्ची सरला मौसी के घर आ गए थे। सरला मौसी गांव में रहती थीं। उनके पति नहीं थे और बच्चे शादी करके विदेश में बस गए थे। जमीनों से उनके घर का खर्च चल रहा था और उन्होंने खुशी खुशी हमारा स्वागत किया था। यहाँ आकर मुझे थोड़ा सुकून मिला था और मैं पूरी लगन से अपनी बच्ची की परवरिश में लग गई थी। सरला मौसी बिल्कुल मेरी माँ की तरह थी, मेरी बहुत देखभाल करती थी और मेरी बच्ची को भी बहुत प्यार करती थी। मेरी सास कभी कभी अपने बेटे कुणाल को याद करती थी। याद तो मुझे भी कभी कभी उसकी आती थी। कुछ भी सही, वह मेरी बच्ची का बाप था। हालांकि जब तक कुणाल शराब के नशे में नहीं होता था वह मेरा ख्याल भी रखता था, मुझसे प्यार भी जताता था। मेरी बच्ची 1 साल की हो चुकी थी। एक दिन उसे बुखार हुआ और गांव के डॉक्टर से उसका बुखार नहीं उतर रहा था, तो मैं अपनी सांस को लेकर उसे शहर चली आई। मैं हॉस्पिटल में बाहर बैठी अपने नंबर आने का इंतजार कर रही थी कि डॉक्टर ने मेरी बच्ची का नाम लेकर पुकारा। अपने नंबर आने पर मैं डॉक्टर के पास अपनी बच्ची को लेकर चली गई थी। जब अंदर डॉक्टर के पास से उसे दिखाकर बाहर निकली तो मेरी सांसें अटक गई थीं। सामने ही कुणाल अपनी माँ के कदमों में बैठा हुआ था और मेरी सास चुपचाप खामोश बैठी थी। कुणाल रो रो कर कह रहा था, माँ, मुझे माफ कर दो। आप लोग मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे, आपको पता नहीं है। आपके जाने के बाद मैं कितना तड़पा हूँ, कितना रोया हूँ। मेरी गलतियों को माफ कर दे माँ, मैं आप लोगों के बिना जी नहीं सकता। मुझे मेरी बच्ची से मिलना है, मुझे मेरी बच्ची से दूर मत करें। जबकि मेरी सास ने खुद को कुणाल से दूर कर लिया था। कहने लगी, कुणाल, मुझे तेरी कसम और तेरे वादों पर अब भरोसा नहीं है। कितने विश्वास के साथ मैंने तेरी शादी राखी के साथ की थी कि शायद तू बदल जाएगा, लेकिन नहीं, अब भी तेरी वही हरकतें हैं। अब जब वो सुकून से अपनी बच्ची की परवरिश कर रही है तो क्यों उसकी जिंदगी में तूफान मचाना चाहता है। जा, चला जा यहां से, हमेशा हमेशा के लिए हमें हमारी जिंदगी जीने दे। यह कहते हुए मेरी सास की आंखों में आंसू आ गए थे। कुणाल रोते हुए अपनी माँ की गोद में सिर रख चुका था। मेरा विश्वास करें माँ, मुझे मेरी बच्ची से मिला दें, मुझे अपनी बेटी से दूर मत करें। मैं उसका बाप हूँ, मैं कैसे उससे दूर रह सकता हूँ। आपने तो उसे मुझे एक झलक भी देखने नहीं दिया। कोई इतना जुल्म कैसे कर सकता है। मैं अब कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, बल्कि जब से आप लोग मुझे छोड़कर गए हैं मैंने सारे ही गलत काम छोड़ दिए हैं। शराब को हाथ तक नहीं लगाया। कुणाल के गिरते आंसू मेरे दिल पर गिरते महसूस हो रहे थे। मैंने आज पहली बार कुणाल को रोते देखा था और मैं इतनी निर्दय नहीं हो सकती थी कि एक बाप को उसकी बेटी से मिलने भी ना दूं। मैंने चुपचाप आगे बढ़कर अपनी बेटी को कुणाल की गोद में दे दिया था। कुणाल कितनी ही देर तक मुझे और हमारी बेटी को देखता रहा, जैसे उसे विश्वास ना हो। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। अगले ही पल उसने अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लिया था और उसे बेइंतहा चूमना शुरू कर दिया था। ये सीन देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैंने जो किया था वह गलत था, लेकिन वह करना मेरी मजबूरी थी। अगर मैं कुणाल को इसकी बच्ची से अलग ना करती तो शायद उसे कभी एहसास ना होता कि बच्चों की तड़प कितनी गहरी होती है, और शायद यही तड़प उसके दिल को बदलने में मदद साबित हुई थी। कुणाल मुझसे माफी मांगने लगा।
प्लीज़ राखी, मुझे माफ़ कर दो। मैं गलत संगत में पड़ गया था। मेरे दोस्त मुझे ज़बरदस्ती पिलाते थे और पीने के बाद मैं जुनूनी हो जाता था। मैंने सारी गलत दोस्तीगिरी, घर तुम्हारे बिना अधूरा है। मैंने अपनी सास की ओर देखा। उनके चेहरे पर भी उम्मीद की किरण थी। वह मुझसे कहना चाहती थी, राखी, मेरे बेटे को एक मौका और दे दो। लेकिन शायद अब उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी और मैंने उनकी मुश्किल आसान कर दी। मैंने कहा, ठीक है कुणाल, मैं तुम्हें एक मौका और देना चाहती हूँ। और फिर मैं कुणाल के साथ घर लौट आई। इस बार कुणाल सच में बदल गया था। वो मेरा, मेरी बेटी का और अपनी माँ का बहुत ख्याल रखने लगा था। शराब पीना भी छोड़ दिया था। मुझे कोई तकलीफ भी नहीं देता था। यह बात बिल्कुल सच है कि बच्चे पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत कर देते हैं। औलाद का गम सबसे बड़ा गम होता है। जब कुणाल को लगा कि उसकी औलाद उससे छिन गई है, तो उसने खुद को बदल लिया था। मेरी बेटी मेरे लिए लकी साबित हुई थी। मेरा घर टूटने से बच गया था। लेकिन कुछ मामलों में ऐसा नहीं होता। जैसा कि मेरे बाप को तो अपनी औलाद से भी मतलब नहीं था, और शायद मेरे बाप में शिक्षा की कमी थी। इसीलिए कुणाल पढ़ा लिखा था, उसके संस्कार भी अच्छे मिले थे। वह बस राह से कुछ समय के लिए भटक गया था। लेकिन मेरा बाप अनपढ़, जाहिल और एक असभ्य व्यक्ति था, जिसे अपनी औलाद से मतलब था और न अपनी पत्नी से। काश कुणाल की तरह मेरा बाप भी सही समय पर राह पर आ जाता, तो मेरी माँ की जिंदगी भी सुकून से होती। हम बहनों को भी अपने बाप का प्यार मिला होता। मेरी आंखों में आंसू आए थे, जिन्हें मैंने जल्दी से साफ कर लिया था, क्योंकि मैंने तो अपना बचपन बहुत ही मुश्किल से जी लिया था। लेकिन अब मेरी बच्ची का बचपन उज्जवल था, और उसका आने वाला फ्यूचर भी, क्योंकि उसका बाप उसे बेपनाह मोहब्बत करता है। कुणाल ने अपनी मोहब्बत साबित कर दी थी। उसने ना सिर्फ मेरा और हमारी बेटी का ख्याल रखा, बल्कि उसने मेरी दोनों बहनों की शादी भी अपने बलबूते पर कराई थी, और मेरी दोनों बहनें अपने घर में खुशी से रह रही थीं। आज मैं अपने परिवार में खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही हूँ। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना।